नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। और आइए आज हम सब अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय शुद्ध को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का अध्ययन किया था। आइए अब हम अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस सूत्र का अध्ययन करते हैं। मित्रों, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय जो सूत्र है, यह सूत्र अ आदि संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। अ आदि संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। अनुदित सवर्ण से वृत्ति देखिए, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र की कहते हैं प्रतियते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अविधीयमानोन उदित च सवर्णस्य संज्ञास्य अत्रिवाण परेण णकारेण ऊचु टुतु पु एते उदिता तदेवं इत्यष्टादशानां संज्ञा तथे कारो कारो ऋकार त्रिशत एवं ऋकारोपि एचो द्वादशानाम अनुनासिका ननुनासिक भेदेन यवला द्विधा तेना ननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः शनि। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय हमें अण जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, उदित प्रथमा विभक्ति एक वचन, सवर्ण से षष्ठी विभक्ति एक वचन, और च जो है यह अव्यय पद है। अप्रत्यय यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, स्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। कहने का अर्थ है मित्रों, इसमें जो उदित कहा गया, उदित, आइए देखते हैं। उत जो है यह ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व वर्ण। इत यस्य श उदित बहुब्रीहि समास है। इसमें प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ न प्रत्यय इति अप्रत्यय नई समास है। अप्रत्यय में कौन सा समास है? नई समास है। अब अप्रत्यय कहने का जिसका विधान किया गया न हो, न विधान किया हुआ। अब अण ले लीजिए। अब जो हम अण, जिस अण की बात कर रहे हैं, पहले तो हमने उड़ का अण समझे थे। अब जो अण होगा वो अ से लेके लड़ का जो अण है वहां तक चलेगा। तो कह रहे इसका तो विधान नहीं किया गया था, इसका विधान नहीं हुआ था। कह रहे अण और उदित सवर्णियों की अपने स्वरूप की संज्ञा वाला होता है। अब अण कहने का अर्थ समझ रहे हैं? अण में जो अण प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ चुका है। 18 प्रकार होता है, आपको समझाए भी थे। तो उसी प्रकार वो जो यहाँ पर जिस अण की बात कही जा रही है, सारे वर्ण एक दूसरे की जो है सवर्ण संज्ञक होंगे। जैसे आगे उदित की भी बात करेंगे। उदित में आपको कुचु टुतुपु इतने ही रखा गया है। टू से कवर, टू से चवर, टू से टवर, टू से टवर और पू से पावर, ठीक है। प्रत्यय शब्द को समझिए। यहाँ प्रत्यय शब्द यौगिक है, जिसका अर्थ क्या है? विधान किया हुआ। जिसका अर्थ क्या है? विधान किया हुआ। हम पहले इस सूत्र की व्याख्या, इस सूत्र का अर्थ देखेंगे। कहते हैं जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अतः प्रत्यय अर्थात यहाँ अप्रत्यय जो कहा गया है, अर्थात न विधान किया हुआ अण सवर्णों की तथा अपनी संज्ञा वाला हो। तो यहाँ जो दूसरा, हम पहले में तो हम अ उ का अण लिए थे। अब जो हम अण की बात करेंगे वो अ इ उ से लेकर के आप सीधे चलेंगे लड़के अ इ उ री री, इस प्रकार से 14 वर्ण आ जाएंगे। अ इ उ री री, ठीक है। ए ओ आई औ ह य व र ल तक चलेंगे। तो कह रहे हैं केवल इसी सूत्र में अण प्रत्याहार पर जो है णकार से ग्रहित होता है। पर णकार वही लण का जोड़ा है। और कुचु टुतुपु जो है इनको उदित कहते हैं। उदित किसे कहते हैं? कुचु टुतुपु। कु में उकार की संज्ञा कर दीजिए। उपदेश जाननाश का इस सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, उत हो गया, उदित हो गया। उत इत उकार की इत संज्ञा हो गया, इसलिए उदित हो गया। तो कु में उदित क को लीजिए। क से क अपने ही तरह सबका सवर्णीय है। क का उच्चारण स्थान देखिए, ख का देखिए, सबका समान है। क च ट त प। उसी प्रकार चू वर्ग का च को ले लीजिए, टू वर्ग का ट और तू वर्ग का त और पू वर्ग का प। ये सब अपने अपने वर्णों का, अपने अपने वर्गों के सभी वर्णों का सवर्णी है। ध्यान दीजिएगा।
तो क वर्ग का स्पष्ट स्थान जो है वो भी आप अभ्यंतर प्रश्न जब देखेंगे तो समान मिलेगा, स्थान समान मिलेगा। अब यहाँ बात क्या कहा गया है, बात कही गई है कि कु चुटु तुपु इनको उदित कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, उदित कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप। वो में मैंने क्या कहा कि उकार की इत संज्ञा हो गई, ठीक है, और उसका फिर लोप कर दिया तो इत हो गया, उकार की इत संज्ञा हो गया तो उत इत उदित, ठीक है, इस तरह से लीजिए उत इत उदित। उत में तकार को दकार कर दीजिए जलांत जसवंत से, उद इत उदित, तो इसको क्या कहा गया, उदित कहा गया। इस प्रकार और जो है ये 18 प्रकार की संज्ञा वाला हो जाता है। आप पहले भी पढ़े हैं, आपने देखा था हर्ष व दीर्घ प्लुत, ठीक है, और उदात अनुदात स्वरी, ठीक है, 3 3 करके 6 किए थे, 6 6 तिया 18। फिर हम लोगों ने क्या किया, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से हम लोगों ने एक अ को 18 प्रकार से बांटा। तो यह 18 प्रकार की संज्ञा वाला हो जाता। अब यहाँ जो अणकार है और प्रचार के अंतर्गत जितने वर्ण आएंगे सब उसी प्रकार 18 18 प्रकार का होगा। इसी प्रकार देखिए लिखा है ई और उ भी जो है 18 प्रकार का होगा और भी 30 प्रकार की संज्ञा वाला होता है, ठीक है। तो आपने वार्तिक में भी पढ़ा था इसको, ऋकारस त्रिशता, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऋकारः त्रिशता, 18 और 12 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। आगे देखिए, क्योंकि री आ गया ना, री सवर्णी हो गया, जैसे अ हो गया 18 प्रकार का, उसे री भी हो गया, तो 18 इधर हो गया और 12 पहले से, क्योंकि दीर्घाभावात कहे थे, तो 18 12 30 प्रकार का हो गया। री 30 प्रकार की संज्ञा वाला होता है। इसी प्रकार ऋकार भी जो है, ऋकार भी करे एज प्रत्यार का प्रत्येक वर्ण 12 प्रकार की संज्ञा वाला है, ठीक है। एज प्रत्यार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं ए ओ आई औ, ये सब 12 प्रकार की संज्ञा वाला होता है। ये 12 प्रकार की संज्ञा वाले वर्ण है। आगे देखिए अनुनासिक और अनुनासिक भेद से य व ल 2 प्रकार के। यह वाला द्विधा अभी हमने पढ़ा ना, अनुनासिका अनुनासिक भेदेन, एक य में चंद्र बिंदु लगाइए य, और बिना अनुनासिक का य, ठीक है, फिर वह उसी तरह ल, तो 2 2 प्रकार का हो गया। था अनुनासिक य व ल ही 2 2 की संज्ञा हो गए, य व ल की 2 2 की संज्ञा होंगे, सही है। अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से आगे देखिए व्याख्या इसका हमने बताया ही, इसमें कौन सी विभक्ति है। और इधर देखिए प्रत्यय शब्द यहाँ क्या है, यौगिक है, इसका अर्थ विधान किया हुआ। जैसे आप मान लीजिए इको अणचि सूत्र को लीजिए, तो इको अणचि सूत्र में यण है, तो सनासंस भिक्षु सूत्र एक है, ठीक है, उससे क्या होता है, उ विधान किया गया है, उकार का सनासंस भिक्षु सूत्र से उ का विधान, इसीलिए ये दोनों प्रत्यय है, ठीक है। उसी तरह इको अणचि में एक के स्थान में यण होता है, कब होता है, अच के परे रहते। अब यहाँ देखिए अण तथा इण, ये 2 प्रत्यार है, ये 2 प्रत्यार से बन सकते हैं। अण में आप ले लीजिए अ इ उ के णकार से, और दूसरा जो हम अण की बात कर रहे हैं लड़के लड़ तक, तो लड़ के णकार से, कहाँ पूर्व णकार से तथा कहाँ पर णकार से इनका ग्रहण करना चाहिए, यह शंका उठती है। बिल्कुल जैसे ही अण कहेंगे तो 2 प्रकार का, एक अण प्रत्याहार अयुण का आएगा, दूसरा कहाँ लड़ तक जो जाएगा वहां तक। तो अब यहाँ प्रश्न हो गया क्या कि णकार से तथा कहां पर कर णकार से इसका ग्रहण करना चाहिए, यह शंका उठती है यहाँ। इस विषय में भाष्य सम्मत निर्णय यह है कि ईण प्रत्याहार सर्वत्र लण वाले पर णकार से तथा, अब जब ईण कहेंगे तो ईण कहने का अर्थ समझ गए, पर णकार तक चलेंगे। ईण प्रत्याहार सर्वत्र लण वाले णकार से, ठीक है। और अण प्रत्याहार जो है यहाँ करें अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र को छोड़ करके हर जगह, इस सूत्र को यदि हम छोड़ दें तो हर जगह आई उण का जो अण प्रत्याहार आई उ वाले पूर्व णकार से ग्रहण होता है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय यदि इस सूत्र को छोड़ दिया जाए, इस सूत्र के अनुसार यदि कहें तो लड़ के णकार तक ग्रहण होगा, नहीं तो हर जगह अण प्रत्याहार का ही ग्रहण होगा। इस नियम से यहाँ अण प्रत्याहार जो है लड़ वाले पर णकार से ग्रहण होता है।
अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो कर है, ठीक है। किंतु अब वहां इको यणचि में जो आप देख रहे हैं, इक के स्थान में क्या होता है, यण होता है। कब होता है, जब अच परे रहते। आगे यहाँ देखिए, अण प्रत्यार में अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, क्योंकि लण तक हम जा रहे हैं, 14 वर्ण आया, 14 वर्णों का होता है ये अण प्रत्याहार। यदि ये अविधीयमान होंगे, यदि इसका विधीयमान विधान नहीं होगा, यदि अविधीयमान होगा, तो कह रहे अपनी और अपने सवर्णियों की संज्ञा होंगे। अपने तो होंगे ही, उसके सवर्णी, सवर्णी समझते हो, है तो अ के साथ आ भी, तो 18 प्रकार है तो उसके साथ उसके सवर्णी आ भी हो जाएगा। उसी तरह ई का सवर्णी दीर्घी हो जाएगा, उ का दीर्घ, री का दीर्घ री। इस प्रकार से ये सारे जितने वर्ण है, कह रहे हैं कि अपनी और अपने सवर्णियों की संज्ञा होंगे। यथा जैसे इको यणचि में इक और अच अविधीयमान है। इको यणचि में क्या अविधीयमान है, कहे इक और अच। अब विधान नहीं किए हैं, विधान तो यण ही किया जाता है ना, इक के स्थान में हम किसका विधान करते हैं, यण का करते हैं। इसलिए इक, अतः इक के अंतर्गत तो 4 वर्ण है, ई उ री री, अपनी तथा सवर्णियों की संज्ञा होंगे, बिल्कुल। अब ई से आप दीर्घ ई का ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, उ से दीर्घ उ का, री से दीर्घ री का। इस तरह से सुधी उपास्य यहाँ पर जो है दीर्घ इकार के स्थान पर क्या हो जाता है, यण हो जाता है। सुधी में जो दीर्घ ई है, इसके स्थान में क्या होता है, ई से हम य का ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सुधी में ई को क्या होता है, य होता है। कब होता है, जब अच हम बाद में मानते हैं, अच परे होता है तब। पुनः अच प्रत्याहार के अंतर्गत देखें कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ ई उ री री ओ ए ओ ऐ औ। ये 9 वर्ण भी जो है अपनी तथा अपने सवर्णियों की संज्ञा होंगे। इससे जैसे मैंने दधि आनय एक संधि करिए तो क्या हो जाएगा, दध्य आनय, ठीक है। क्या बन गया, दध्य आनय, दध्यानय। यहां दीर्घ आकार के परे होने पर भी यण सिद्ध हो जाता है। समझ में आ गया। यहां दधि के बाद तो हर्ष अ तो नहीं है, दीर्घ अ है ना, किंतु हम अनुदित सवर्ण से चापते इस सूत्र से इसका ग्रहण करते हैं, क्योंकि अ 18 प्रकार का है, ठीक है। जो स्थान अ का है वही आ का भी है, दोनों का। इसीलिए यहाँ पर हम उसका ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण हम यण संधि करते हैं यहाँ पर अच मान करके, ठीक। एक हो गया ये दध्यानय, और एक दूसरा पहला उदाहरण हमने दिया शुद्धि उपास्य, ठीक है। जिस प्रकार ही का 18 भेद है, 18 प्रकार का है, ठीक है ना। तो अपने सवर्णियों का अर्थात उकार है, तो उकार का भी ग्रहण हो जाता है, जिसके कारण यहाँ संधि हो गई, यण संधि हो गई। जड़ संधि हो गई तो ई को यह हो गया, बाकी मिला लीजिए आप, शुद्धि उपास्य। तो दध्यान है, यहाँ समझ गए, यहाँ दीर्घ आकार के पर होने पर भी क्या हो, यण सिद्ध हो जाता है। अब कुचुटुतुपु की बात कही जा रही है। कुचुटुतुपु ये इस सूत्र से उदित माने गए हैं। किस सूत्र से, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र से जो कुचुटुतुपु है ये क्या है, उदित है, क्योंकि इनके सबके उकार की क्या होती है, इत संज्ञा हो जाती है, उपदेश अजन्मास की, ठीक है। और इस संज्ञा का फल क्या है, उसका तस्लोपसिम लोप करते, ठीक। टू की संज्ञा हो गया तो हो गया उदित। अब आगे देखिए, इनके उकार की उद्देश्य से यहाँ लिखा भी है, इस सूत्र से इस संज्ञा होती है, यद्यपि कुचुटुतुपु इन समुदायों का कोई स्वर्ण नहीं होता, तथापि कह रहे इन समुदायों के जो है आदि जो वर्ण है, आदि वर्ण क्या है, का आदि वर्ण, पहले क वर्ग में क हो गया, ठीक है। सबका आदि वर्ण लीजिए, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त, प वर्ग का प। इनके सवर्णों का तथा उनके स्वरूप का ग्रहण यहाँ समझना चाहिए। इनके सवर्ण समझ रहे, क के साथ ख आ जाएगा, ग आ जाएगा, घ तो पूरे आ जाएंगे, च उसी च वर्ग के, ट वर्ग के। तो इनके सवर्णों का और उनके जो स्वरूप है उसका ग्रहण समझना चाहिए। क के सवर्ण ख ग घ, ये 4 वर्ण हो गए, और न, ख ग घ न, और अतः कु कहने से इन चारों वर्णों तथा 5वें अपने रूप का भी ग्रहण होता है, इसलिए 5वां आ जाता है। इसी प्रकार का है चुटुतुपु को भी समझना चाहिए। ध्यान देने की बात है
कि उदित के साथ अप्रत्यय का संबंध नहीं है। अतः उदित चाहे विधीयमान हो या अविधीयमान, प्रत्येक दशा में अपनी तथा अपने सवर्णियों की संज्ञा होगा। ठीक है, अपनी भी और अपने सवर्णियों की भी। यथा चोहकु, एक सूत्र लीजिए, चौवर्ग से कवर्ग, चौवर्ग को कवर्ग होता है ना, चोहकु, इस सूत्र से चू जो है क्या है, अविधीयमान है। इसी को क्या होता है, कु अर्थात विधीयमान, कु मन का वर्ग पूरा आदेश हो जाएगा चोहकु इस सूत्र से। दोनों अपने तथा अपने सवर्णियों के क्या है, ग्राहक हैं। जैसे कु वर्ग में क, चु वर्ग में च, दोनों कु में पूरे कवर को ले लीजिए, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ, तो चौकु सूत्र में हम चौ क्या है, अविधीयमान है। इसी के स्थान पे हम क्या करते हैं, कु को आदेश करते हैं। तो कु क्या है, विधीयमान है। दोनों अपने तथा अपने सवर्णियों के क्या होंगे, ग्राहक होंगे, ग्रहण करेंगे। तो आगे चलेंगे हम। अब अनंतर करें अ इ उ री री ए ओ आई औ अय वर ल य। ये जो आप देख रहे हैं 14 वर्ण अ इ उ री री ए ओ आई औ ह य व र ल, ये संज्ञाएं, इनके संगी निम्नवत हैं। इनके संगी क्या निम्नवत है, तो अ इ उ को लीजिए, कह रहे हैं इन संज्ञाओं के 18 संगी संगी होते हैं। आपको पहले ही कहा गया 18 प्रकार का है। ठीक है, हर्स्व दीर्घ प्लुत, फिर हर्स्व उदात, हर्स्व अनुदात, हर्स्वरित, दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। ठीक है, 3 तिया 9 हो गया, उसको फिर अनुनासिक और अनुनासिक के बीच 18 कर दीजिए। तो इन संज्ञाओं के 18 संज्ञी होते हैं। री री, इन दोनों की का एक सूत्र, एक वार्तिक आया, री री वर्णी और मिथा सावर्णी वाच्य। तो क्या वार्तिक है, इस वार्तिक से करें सवर्ण संज्ञा हो जाने के कारण प्रत्येक वर्ण के कितने भेद हो गए, 30, कितने संज्ञी हो गए, 30 संज्ञी। ठीक है, 18 इधर हो गया, रिवर्ण से द्वादश पहले पढ़े थे हम लोग, तो 18 12 कितना हुआ, 30 हुआ ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि री रिवर्ण और मिथिला सावर्ण वाच्यम से सवर्ण संज्ञा हो जाने के कारण, जब संज्ञा सवर्ण संज्ञा हो गए तो प्रत्येक वर्ण के कितने संज्ञी होते, 30 संज्ञी, 30। ठीक है, अब आगे देखिए ए ओ ऐ औ, हर्स्व ना होने के कारण, ये तो हर्स्व नहीं है ना, तस्य हर्स्वाभावात् एचो द्वादशम तेषाम हर्स्वाभावात् पढ़े थे ना आप लोग संज्ञा प्रकरण में पहले। तो हर्स्व न होने के कारण इनमें से प्रत्येक वर्ण के 12 संज्ञी, क्योंकि इसका हर्ष तो नहीं है, हर्ष का अभाव है। तो हर्ष के अभाव होने के कारण, हर्ष न होने के कारण इनमें से प्रत्येक वर्ण के कितने संज्ञी होते हैं, 12 संज्ञी। ठीक है, आगे चलते हैं। यह व ल, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से ये 2 प्रकार के होते हैं। अण प्रत्याहार में अनुनासिक य व ल का ही ग्रहण होता है, ये आपको ध्यान देना है। अतः अनुनासिक ही अपनी तथा दूसरे अनुनासिकों की संज्ञा होते हैं। यहां विशेष ध्यान देने की बात यह है कि दीर्घ तथा प्लुत वर्ण अण प्रत्याहार में न होने के कारण, ठीक है, वे सवर्ण के ग्राहक नहीं होते। दीर्घ और प्लुत नहीं है ना, जिसके कारण अण प्रत्याहार में न होने के कारण क्या हुए, वे सवर्णों के ग्राहक नहीं होते। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं केवल हर्ष वर्ण ही सवर्णों के ग्राहक होते।
दीर्घ नहीं, तो एच क्या है, दीर्घ है ना। हर्ष वर्ण सवर्णों के ग्राहक होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। और रेफ और ऊष्म वर्ण अण प्रत्यार में होते हुए भी, अब रेप की बात करिए और ऊष्म स, ठीक है। तो रेप और ऊष्म वर्ण अण प्रत्यार में होते हुए भी किसी अन्य सवर्णों के ग्राहक नहीं होते। शिक्षाकार इसे प्रमाण, इसमें जो है प्रमाण है। अब देखिए शिक्षा कर इसमें क्या प्रमाणित करते हैं, रेपो स्मराम सवर्णा न संति, पानीय शिक्षा आदि पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा, अर्थात रेप और ऊष्म के सवर्ण नहीं होते, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलेंगे परः सन्निकर्ष संहिता, ठीक है। परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र है, जो कि अष्टाध्यायी का प्रथम पाद का प्रथम अध्याय का चौथे पाद का 109वां सूत्र। और इसके बाद सूत्र है हमारा हलोनंतरा संयोगा। और अंतिम सूत्र की ओर बढ़ेंगे तो सुप्तिगंतम पदम। ये 3 सूत्र हैं, कहेंगे तो हम आपको एक ही दिन में पढ़ा देंगे, और यदि आप कहेंगे तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में। आज आप कोशिश करिए अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र को समझ लें। यदि आप इस सूत्र को अच्छे से बार बार सुनते हैं, समझते हैं, तो आपका पढ़ना सार्थक है। इसीलिए आज आप अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र को समझ लीजिए अच्छे से। फिर हम परः सन्निकर्ष संहिता, हलोनंतरा संयोग, और हलोनंतरा संयोग के बाद हम सुप्तिगंतम पदम अंतिम सूत्र को पढ़ेंगे, पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। आज के लिए इतना ही साथियों, देखना न भूलें, ध्यान से देखें, बार बार देखें, अभ्यास में लाएं। कोई दिक्कत हो प्रश्न करें, कमेंट्स करें। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय साथियों, जय तो संस्कृतम जय तो भारतम, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। जाते जाते ही कहूंगा, यदि इस चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेंगे, और जो भी ज्ञान दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से आप उसे ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। नमः संस्कृत।